रायबरेली में रंजिश के चलते खूनी वारदात सामने आई है। यहां पड़ोसियों पर एक महिला की हत्या करने का आरोप है, जिसका शव घर की छत से मिला। महिला की मौत से गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर दो परिवारों में काफी दिनों से विवाद था। कुछ दिन पहले ही दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। वहीं महिला का खून से लथपथ शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। महिला के गले और सिर पर कई वार कर उनकी हत्या की गई। पड़ोसियों पर हत्या का आरोप है और हमलावरों के फरार होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। हत्या की वारदात रायबरेली के बसंतपुर कोठाइया गांव की बताई जा रही है। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूटी को डंपर ने टक्कर मार दी। स्कूटी पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि जैसे ही टक्कर हुई स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्कूटी पर सवार देवर भाभी की मौत हो गई, जिन्हें एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि देवर भाभी अस्पताल में भर्ती अपनी भांजी को खाना देने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने आकर उन्हें उड़ा दिया। वहीं डंपर के ड्राइवर की तलाश जारी है, क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ डंपर का ड्राइवर भाग निकला। ऊटी के विश्व प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। रात के अंधेरे में तेंदुआ चहलकदमी करता नजर आया, जिसकी तस्वीर देख क्लब में काम करने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक तेंदुआ क्लब के अंदर इधर से उधर भागता रहा। वो कभी छलांग लगाता तो कभी भागते हुए क्लब में घुस जाता, तो कभी गार्डन में वॉक करता हुआ दिखाई देता। लेकिन इस बात का पता तब चला जब क्लब में ठहरे कुछ गेस्ट ने रात में अजीब सी आवाज सुनी, और जब सुबह क्लब के मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो सबकी जान हलक में आ गई, क्योंकि अगर कोई बाहर होता तो तेंदुए का शिकार बन जाता। तुरंत वन विभाग को शिकायत की गई और तेंदुए को जल्द पकड़कर जंगलों में छोड़ने का अनुरोध किया गया। बता दें कि ऊटी क्लब का इतिहास 180 साल पुराना है और दुनिया के करीब 900 देश इसके सदस्य हैं। यूपी के कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात गाड़ी ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन हद तो तब हो गई जब कॉल करने के बाद भी घायलों को एम्बुलेंस नहीं मिली। मरीजों के परिजन अपनी गाड़ियों से उन्हें अस्पताल ले गए। मरीजों को उनके तीमारदार, उनके घर वाले जो है अपने निजी वाहनों से लेके रिफर करा के लेके गए हैं। एक बार एम्बुलेंस को कॉल किया गया और मरीजों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाए। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ऑटो पलट गया, जिससे ऑटो में सवार 9 लोग दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने आकर निकाला। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर अस्पताल ले जाया गया। वहीं 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं यूपी के आगरा में एसटीएफ ने नशे का कारोबार करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग के सदस्य को दबोचा, जिसके पास से बड़ी मात्रा में चरस मिली है और इस चरस की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ को खबर मिली थी कि नेपाल से बिहार के रास्ते आगरा में चरस की तस्करी की जा रही है। मिली जानकारी के बाद पुलिस ने चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो चरस की सप्लाई करने नेपाल से आगरा आया था। नाम है तुम्हारा? रोशन शाह। रोशन शाह, कहाँ के रहने वाले? काठमांडू से। ये क्या है तुम्हारे यहाँ? तस्कर रोशन शाह के पास से करीब 8 किलो चरस मिली, जिसे वो लोहा मंडी में सप्लाई करने वाला था। बरामद हुई चरस की कीमत 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस रोशन के दूसरे साथियों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले 2 बार सप्लाई कर चुका था, ये तीसरी बार था, लेकिन सप्लाई करता उससे पहले पकड़ा गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में सालों से चली आ रही दुर्गा पूजा में हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार की दुर्गा पूजा इसलिए खास रही क्योंकि पूजा का जिम्मा संभाल रही थी महिला पुरोहित।
ग्रेटर कैलाश के दक्षिणायन पंडाल समिति की तरफ से आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में महिला सशक्तिकरण की थीम देखने को मिली, जहां कोलकाता से आई महिलाएं पूजा को संपन्न कराते हुए नजर आई। एक तो हम नारी सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, सबको हम वेलकम करते हैं, सबके लिए खुला है। दुर्गा पूजा पंडाल में परंपरागत तरीके से लोगों ने माता रानी की आरती उतारी। विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने पूजा की। भव्य तरीके से नवरात्रि का आखिरी दिन मनाया गया। महिला हो या पुरुष, सभी पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। अभी तक जहां पुरुष पुरोहितों को पूजा कराते हुए देखा गया, वहां महिला पुरोहितों द्वारा पूजा कराकर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। माता की भक्ति में लीन हर कोई नाचता झूमता नजर आया। लखनऊ में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब अखिलापुर तिराहे पर कुछ दबंग जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय को बुरी तरह पीटने लगे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें आधा दर्जन के करीब लोग एक बाइक सवार को घेरे हुए हैं और एक शख्स उस पर बेरहमी से बेल्ट बरसा रहा है। लेकिन जब इससे भी मन नहीं भरता तो दबंग डिलीवरी बॉय को बाइक से गिरा देते हैं। ये दबंग उस डिलीवरी बॉय को पीट रहे थे, तब वहां आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वहीं अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के सिद्धार्थनगर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब एक दुकानदार और उसके पिता से कुछ दबंग युवक मारपीट करने लगे। दबंग युवकों ने अचानक ही मारपीट शुरू कर दी। किसी ने किसी को जमीन पर गिराया तो कोई दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर लोगों ने खींचतान शुरू कर दी। मौका देखकर एक दूसरे पर लात घूंसे भी बरसा दी। बीच बाजार मारपीट से हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन सिर पर खून सवार लोग मानने को तैयार नहीं थे। ये सब तब शुरू हुआ जब आपस में युवकों में मारपीट शुरू हुई। बीच बचाव करने पर दुकानदार और उसके पिता से भी हाथापाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि पुलिस मामले में लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। इथियोपिया के अम्हारा में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां निर्माणाधीन चर्च ढहने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। चर्च के अंदर की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह होगा। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मेंजार शेनकोरा अरेरती मरियम चर्च में श्रद्धालु सेंट मैरी के वार्षिक समारोह के लिए इकट्ठे थे। तभी अचानक निर्माणाधीन चर्च ढह गया। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत से इलाके में शोक की लहर है। घटना से घायल हुए लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है। अस्पताल प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए रेड क्रॉस से मदद मांगी है। अमेरिका के हवाई में कुदरत का क्रोध एक बार फिर देखने को मिला। यहां किलाउआ ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ है। तेज धमाके के साथ फटे ज्वालामुखी से ऊंचाई तक अंगारे निकलने लगे। जैसे दिवाली में आतिशबाजी हो, ठीक वैसा ही नजारा दिखाई दिया। एक तरफ आग के शोले आसमान छू रहे थे, तो वहीं चट्टान पर बहता हुआ लावा भयावह नजर आ रहा था। बता दें कि अमेरिका का किलाउआ ज्वालामुखी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पिंड है। यह लगभग 3 मील लंबे इलाके में फैला हुआ है, जिसमें शक्तिशाली विस्फोट हो गया। धमाके के बाद रोमांचक नजारे को वैज्ञानिकों ने कैमरे में भी कैद किया, जिसे अब पूरी दुनिया देख रही है। स्पेन के इबीजा द्वीप में भीषण बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। मकान और गाड़ियां बह गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते नजर आए। ये स्पेन का वही अवकाश द्वीप इबीजा है जिसे उसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि अब यहां रहने वाला हर एक शख्स आंसू बहा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं बची जो पानी की कैद में न हो। गाड़ियां खिलौनों की तरह तैर रही हैं। लोग बेबस होकर एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, क्योंकि जो घर हैं
वो पानी की कैद में है। लेकिन इतने भर से परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि आने वाले 12 घंटों में यहां 180 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। फिलीपींस में मंगलवार को आए भूकंप से देश के कई हिस्सों में भारी तबाही देखने को मिली। विनाशकारी भूकंप से कई इमारतें ढह गई, जिसमें दबकर करीब 69 लोगों की मौत हो गई। फिलीपींस में आए 6.9 तीव्रता वाले भूकंप से ऐसा कंपन उठा कि चर्च से लेकर कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। बोगो शहर में भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। इमारतों के मलबे से रेस्क्यू टीमों ने 69 लोगों के शव बरामद किए हैं। वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि फिलीपींस में भूकंप का केंद्र सेबू आइलैंड के बोगो शहर के पास था, जहां कुदरत का कहर लोगों पर मौत बनकर टूट पड़ा। बिहार के दरभंगा में एक व्यापारी का शव टुकड़ों में हाईवे से मिला, जिसके विरोध में लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों ने व्यापारी की हत्या का आरोप लगाया है। घटना से व्यापारी संघ के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। हाईवे पर आगजनी भी की गई। देर शाम तक हाईवे पर तनाव का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन व्यापारियों ने पुलिस का भारी विरोध किया। काफी समझाने बुझाने के बाद जाम खोला गया। बता दें कि गंगा बाजार में आभूषण की दुकान चलाने वाले मनीष कुमार का शव हाईवे पर 6 टुकड़ों में मिला। पुलिस ने हिट एंड रन की आशंका जताई है, जिस पर व्यापारियों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आमतौर पर लोग गरबा खेलने के दौरान डांडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ महिलाओं ने तलवार से गरबा खेला। अब इसका वीडियो भी सामने आया है। हाथ में तलवार और चेहरे पर मुस्कान, ये वीडियो धार जिले से सामने आया, जहां महिलाएं इस तरह से डांडिया खेलती नजर आई। हैरानी की बात तो ये थी कि इन महिलाओं ने अपनी छोटी बच्चियों के हाथ में भी धारदार तलवार थमा दी। हालांकि इनका कहना था कि इसके जरिए आत्मरक्षा का संदेश दिया गया है, लेकिन अगर कोई लापरवाही होती तो बच्चियों को नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि हादसा कब और कहां हो जाए कोई नहीं जानता। इंदौर के गरबा पंडाल में काली के वेश में नृत्य कर रहा एक कलाकार आग की लपटों में गिर गया। कलाकार ने हाथ में खप्पर लिया था और इसी खप्पर से निकल रही आग पहले उसके बालों तक पहुंची और फिर ये कलाकार पूरी तरह से आग में घिर गया। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते आग बुझा ली गई। बिहार के नवादा में कुछ दिन पहले एक लड़के की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या हुई है, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 22 साल के पुष्पांशु कुमार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। फैमिली बिजनेस था, चमक दमक भरी जिंदगी थी। और तभी 27 सितंबर को खबर आई कि पुष्पांशु का शव इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में मिला है। परिजनों ने कहा कि मामला हत्या का है, लेकिन अब पुलिस ने इस केस में खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि पुष्पांशु ने खुदकुशी की थी और गोदाम में जाकर खुद ही ग्राइंडर से अपना गला रेत लिया था। पुष्पांशु ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसे परिवार वालों ने छिपा लिया। हालांकि अब सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें पुष्पांशु ने लिखा था कि वो फैक्ट्री के दबाव और भविष्य की चिंता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दरअसल पुष्पांशु सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु से लौटा था और परिवार का बिजनेस संभाल रहा था। अब माना जा रहा है कि पुष्पांशु बिजनेस नहीं करना चाहता था। हालांकि पुलिस एक दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में पुष्पांशु ने रिश्तों के खालीपन का भी जिक्र किया था। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ बदमाशों ने शहर की कानून व्यवस्था को मजाक बना रखा था, लेकिन जब ये पुलिस की गिरफ्त में आए तो खुद ही मजाक के पात्र बन गए और इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। एक बदमाश व्हील चेयर पर था तो दूसरा बैसाखी के सहारे चल रहा था। दोनों बदमाशों के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। आप इस वीडियो को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने इनकी कैसी खातिरदारी की है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके बाल भी छीले और फिर सड़क पर जुलूस निकाल दिया। इसमें से एक बदमाश का नाम कमल भड़ाना है तो दूसरे का नाम शशिकांत। इन दोनों बदमाशों ने जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया था, क्राइम ब्रांच की टीम दोनों को उसी जगह पर निशानदेही के लिए लेकर पहुंची थी। व्हील चेयर पर जो कमल भड़ाना बैठा है उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बैसाखी के सहारे चलने वाले शशिकांत पर 6 गंभीर मामले दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग की थी और फिरौती के लिए उसे धमकाया था। आजकल देश के कई रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन बिहार के दरभंगा में जब लिफ्ट खराब हुई तो 9 बच्चों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई।
पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा और इसी तरह एक एक कर सभी बच्चों को फंसी हुई लिफ्ट से बाहर निकाला गया। लिफ्ट में जो 9 बच्चे फंसे हुए थे उनमें से 3 बेहोश हो चुके थे। बाकी बच्चों की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। तभी बाहर से किसी ने पानी की बोतल पहुंचाई। पानी पियो, पानी दो, हाँ, छिटाओ, मुंह पर मार।